सुत्रा सुमन स्वे। आज है ऋषिकेश में हमारा तीसरा दिन और हमारे तीसरे दिन की शुरुआत हो रही है 318 सीढ़ियां चढ़। इससे पहले कि हम अपनी यात्रा शुरू करें, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से ऋषिकेश का व्यू। अब सोचिए यहाँ से ऋषिकेश इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो जब हम 318 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएंगे तो वहां से नजारा कितना खूबसूरत होगा। ऋषिकेश ट्रिप के तीसरे और आखिरी दिन हम निकले कुंजापुरी टेम्पल के लिए, जो कि माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। कुंजापुरी टेम्पल ऋषिकेश से 27 किलोमीटर आगे है। वहां तक जाने के लिए हमने एक प्राइवेट टैक्सी बुक की है। आप बस से भी वहां तक जा सकते हैं। ऋषिकेश से कुंजापुरी टेम्पल जाने का जो रास्ता है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। यही रास्ता गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को भी जाता है। तो 1.5 घंटे का 27 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंचे कुंजापुरी टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये समुद्र तल से 1645 मीटर यानी कि करीब 5400 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये 318 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम पहुंचे माता के मंदिर। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। वैसे नीचे भी प्रसाद की दुकानें हैं, हमने वहीं से प्रसाद लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे पृथ्वी पर, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बनाए गए। ये जो जगह है यहाँ माता सती का ऊपरी हिस्सा यानी कि चेस्ट वाला भाग गिरा था, इसीलिए यहाँ भी एक शक्तिपीठ बनाया गया जिसे कुंजापुरी कहते हैं। इस जगह को सिद्धपीठ भी माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। तो माता के दर्शन के बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद हम गए यहाँ चुनरी बांधने। ये है सिरोही का एक पेड़ जिस पर भक्त अपनी मनोकामनाओं की चुन्नियां और धागे बांधते हैं। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा और भी बहुत से मंदिर है जिसमें देवी महाकाली, भगवान शिव और भगवान नरसिंह की मूर्तियां स्थापित की गई है। ये देखिए यहाँ से वादियों का मनोरम दृश्य। इस शक्तिपीठ की एक खासियत भी है। इस स्थान से 3 शक्तिपीठों का एक त्रिकोण बनता है और ये 3 शक्तिपीठ हैं सुरखंडा देवी, चंद्रभद्नी देवी और कुंजापुरी माता का ये मंदिर। कुंजापुरी मंदिर के कपाट हर दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक खुले रहते हैं। अक्सर जो विदेशी टूरिस्ट है वो यहाँ सनसेट और सनराइज देखने आते हैं। कहते हैं यहाँ से सनराइज और सनसेट बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। यहाँ जो आरती का समय है वो सुबह और शाम 6 बजे है। माँ कुंजा देवी के हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो बोलो जय माता दी। एक एडवाइस, आप जब भी ऋषिकेश आए, चाहे आप किसी भी मौसम में आ रहे हो, अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। हमें आइडिया नहीं था कि मार्च के आखिरी में बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। लकीली आज जो मौसम है वो थोड़ा सा साफ हुआ है, इसीलिए हम कुंजापुरी माता के दरबार में आ भी पाए। लेकिन ऋषिकेश में ही ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और जो कुंजापुरी है वो उससे भी आगे है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ मौसम कैसा होगा। मेरे चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर कोल्ड हो रखा है। यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर फूड स्टॉल भी है और साथ ही गेस्ट हाउस भी है। मंदिर आए तो अपने आप को प्रिपेयर करके आए। यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, तो आप थोड़े से सतर्क रहे। जो आपकी पेशाब की थैली है उसे बचा के चले, क्योंकि वो सीधा झपट्टा मारते हैं। तो माता के दर्शन के बाद वापस आते समय हमें बेहद ही खूबसूरत सी जगह मिली है। मैं वहां से आपको व्यू दिखाती हूँ पूरे ऋषिकेश का। तो ये पूरा रास्ता है जो मंदिर को जाता है कुंजापुरी को, और बहुत ही खूबसूरत ये रास्ता है। अच्छे से इसे मेंटेन भी किया गया है। और पहाड़ों में ओपन जिम करने का क्या मज़ा है वो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये बना हुआ है ओपन जिम। और ये वादियों में ओपन जिम का मजा लेते हुए सुबह तक सबकी हालत टाइट थी ठंड से। उत्तराखंड गवर्नमेंट हमारे उत्तराखंड के बच्चे करें और फौज में भर्ती। ऋषिकेश में आज 2 दिन के बाद फाइनली धूप निकली है। ये धूप हमें देखी थी जिससे हम ऋषिकेश में एंटर हुए थे और आज हमारा आखिरी दिन है और आज ये धूप निकली है। हालत जो है बारिश ने हमारी खराब कर दी है, सबके नाक बाग सब बंद हो चुके हैं। तो अब माता के दर्शन हो गए हैं और अब हम यहाँ से बस रेडी होके जा रहे हैं। ऋषिकेश में कुछ छूट गया है तो जल्दी जल्दी उसे कवर कर लेते हैं और इस धूप का जो मजा नहीं ले पाए वो आज गंगा किनारे लेते हैं। तो आज ऋषिकेश में हमारा आखिरी दिन है। अभी तक हम जो ऋषिकेश का स्ट्रीट मार्केट है उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं बारिश के कारण, तो बस वही एक्सप्लोर करने निकले हैं और जो कुछ छूट गया है बस उसे आज कवर करेंगे। और इस वक्त हम लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहे हैं और ये जो पूरा है वो स्ट्रीट मार्केट लगा हुआ है। अगर आपको कपड़े वगैरह लेने हैं तो आप बहुत ही आराम से ले सकते हैं, शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं, शो पीस वगैरह सब कुछ। ये है बैग्स। ऋषिकेश में शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप कपड़ों के शौकीन हैं, समर कलेक्शन में कुछ नया चाहते हैं कॉटन का, तो ऋषिकेश के मार्केट में आपको बहुत सुंदर सुंदर कॉटन की समर ड्रेसेस मिल जाएंगी। लक्ष्मण झूला जाने से पहले हमें रास्ते में मिला ये रावत ढाबा, जहाँ पर हमने बैठकर लंच किया और यहाँ का जो खाना है वो काफी ज्यादा अच्छा है। हमने यहाँ पर प्लेट ऑर्डर की थी, साथ ही डोसा। रावत जी के यहाँ से हम लोगों ने लंच कर लिया है। बहुत ही सही जगह है, साफ़ सुथरी है और सबसे बढ़िया बजट फ्रेंडली है। थाली हम लोगों ने ऑर्डर की थी 140 में एक थाली, जिसमें थे स्पेशल थाली जिसमें बहुत सारे आइटम थे। 3 तो मेरे ख्याल से उसमें वही थी। उसमें था मटर पनीर, उसमें थी कड़ी, उसमें थी दाल, उसमें थी दही, उसमें थे राइस और 4 नान, बटर नान, बटर रोटी, तंदूरी रोटी। हाँ, 4 बटर तंदूरी रोटी। और खाने का टेस्ट भी सही था, मतलब बहुत ज़्यादा मसाले नहीं थे, तो जैसे घर का खाना होता है उसी टाइप का खाना था। और साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है, ओपन किचन है, बेस्ट चीज़ आपको सामने दिख रहा है कि किचन में क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। सो दैट्स अ गुड पार्ट। बस अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला। हालांकि लक्ष्मण झूला बंद हो रखा है तो सिर्फ बाहर से ही उसे देख के आएंगे। और ऋषिकेश की गलियों से होते हुए फाइनली पहुंचे लक्ष्मण झूला। पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण जी ने इसी जगह पर गंगा नदी को पार किया था जहां ये पुल बनाया गया और 2 जूट की रस्सियों के सहारे उन्होंने जगह को पार किया था, जिसके बाद यहाँ पर 284 फीट लंबा लटकता हुआ रस्सी का पुल बनाया गया जिसे लक्ष्मण झूला के नाम से जाना गया। लेकिन फिर 1924 में आई बाढ़, जिसकी वजह से पुल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। खराब पुल को फिर से मजबूती देने के लिए इसे उस समय लोहे के पुल में बदल दिया गया। अब लक्ष्मण झूला तो हमने देख लिया था, लेकिन ऋषिकेश में एक और बहुत ही जरूरी जगह है जो छूट रही थी और वो है परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन की तो हम आरती नहीं देख पाए, लेकिन हाँ भगवान भोले की प्रतिमा हम देखना चाहते थे, इसीलिए लक्ष्मण झूले से हम निकले परमार्थ निकेतन के लिए, जो कि है राम झूला पर। इतने दिन से यहाँ बारिश हो रही थी कि हम सिर्फ और सिर्फ धूप की कामना कर रहे थे, लेकिन आज धूप इतनी तेज थी कि एक पल को लग रहा था कि फिर से बारिश आ जाए। तो गर्मी से बेहाल होते हुए हमने लिया शिकंजी का मजा। तो शिकंजी पीने के बाद हम लोग वापस गए होटल में, वहां से किया चेकआउट, अपनी गाड़ी उठाई, उसे राम झूला की पार्किंग में किया पार्क और यहाँ से निकले परमार्थ निकेतन के लिए। परमार्थ निकेतन जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको राम झूला क्रॉस करना है, वहां से आपको लेना है राइट और चोटी वाला से होते हुए सीधा सीधा आना है और आप पहुंच जाएंगे परमार्थ निकेतन। इस बार किस्मत ने हमारा ज्यादा साथ नहीं दिया, क्योंकि हम जिस वक्त वहां पहुंचे उस वक्त गेट जो थे वो बंद कर दिए गए थे, क्योंकि जो आरती थी वो 5:30 बजे शुरू हो जाती है। ऐसे में उससे पहले साफ सफाई होती है, तो गेट को 3:30 बजे बंद कर दिया जाता है।
इस एक चीज का आइडिया हमें नहीं था, हमें लगा था गेट हमेशा खुले ही रहते हैं, आप कभी भी भोले के दर्शन कर सकते हैं। तो हमने दूर से ही महादेव के दर्शन किए और फिर हम पहुंचे इस जगह पर। ऋषिकेश में शांति में जगह बितानी हो तो आप गंगा के किनारे बैठ सकते हैं। ऊपर खुला आसमान, चारों ओर प्रकृति का सुंदर दृश्य और सामने कलकल बहती गंगा को देखना बहुत ही ज्यादा सुकून देता है। तो अगर आप ऋषिकेश आए तो यहाँ जरूर आए, गंगा के किनारे कुछ समय यहाँ सुकून से जरूर बैठे, मन को बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। और अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बच्चों को भी यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। एक तरह से इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। और इस तरह खत्म हुआ ऋषिकेश का हमारा 3 days 2 night का ये ट्रिप। अब बात कर लेते हैं तीसरे दिन की बजट की और इस ट्रिप के ओवरऑल बजट की। क्या हमने 15 के टारगेट को कंप्लीट किया है या 15 से कम में ही जो अपना ये बजट ट्रिप है वो डन किया है, या हमारा बजट एक्सीड हो गया है? तो तपोवन से कुंजापुरी जाने के लिए हमने प्राइवेट टैक्सी बुक की थी, जिसके हमने पे किए 2000 रुपीज टोटल। अगर आप पहाड़ों में ड्राइव कर लेते हैं तो अपने कन्वेंस से कुंजापुरी जाए, नहीं तो आप बस भी कर सकते हैं। इससे आपके ये 2000 रुपए बच जाएंगे। वहीं होटल लिली में स्टे के एक दिन के हमने पे किए 4000 फॉर 2 रूम्स। इसके बाद रावत रेस्टोरेंट में लंच के हमने पे किए 500 रुपीज। कन्वेंस के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है, तो हम दिल्ली टू ऋषिकेश अपनी कार से गए थे। पेट्रोल और सीएनजी का जो ओवरऑल खर्चा आया वो है 1500 प्लस टैक्सेस। टैक्स हमें ज्यादा पड़ा क्योंकि फास्टैग रिचार्ज नहीं था, बट जो पेट्रोल और सीएनजी का ओवरऑल खर्चा था वो 1500 था। हम 4 लोग थे तो ये हमें सही पड़ा, लेकिन हाँ जो एक्स्ट्रा टैक्स हमने पे किया है उससे बजट थोड़ा सा जरूर हिल गया। तो अप्रॉक्स टैक्स का इसमें ऐड करके जो टोटल खर्चा कन्वेंस का आया वो है 2500। तो हमारा टोटल खर्चा हुआ 9000 का, और पहले और दूसरे दिन का अगर हम इसमें ऐड कर दे तो हमारा जो बजट है वो 15000 से एक्सीड हुआ है। टोटल जो इस ट्रिप में हमारा खर्च हुआ वो है 16370 रुपीज। लेकिन आप ऋषिकेश का 3 days 2 night का जो ये ट्रिप है ये आराम से 15000 में कर सकते हैं अगर आप 4 लोग हैं, अपने टैक्सेस बचा के। साथ ही जो कुंजापुरी टेम्पल है वो ऑप्शनल है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश ही एक्सप्लोर करना है, ज्यादा आउटर में नहीं जाना है, तो आप शायद इससे भी कम में अपना ऋषिकेश का जो ट्रिप है वो डन कर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म हो रहा है ऋषिकेश का हमारा यह सफर। तो हमारी जो लिस्ट थी, जो जो जगह हमें एक्सप्लोर करनी थी, चाहे वो नीर वाटरफॉल हो, कुंजापुरी टेम्पल हो, बीटल आश्रम हो, वो सब हमने इन 3 दिनों में की है। हालांकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ जो है छूट गया है। ऋषिकेश में बहुत सी जगह हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे वो सारी जगह एक बार फिर से एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ मिलकर। अगर आप जानते हैं ऋषिकेश के ऐसे कोई हिडन प्लेसेस के बारे में, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस के बारे में, जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट कर लिखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अगर आप ट्रैवल सूत्रा सुमन पे बने हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।